स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पे। जैसा कि कुछ आप लोगों के लिए अब एग्ज़ाम जैसा जैसे पास आ रहा है, तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं जिनसे आपको अच्छी खासी रैंक लाने में आसानी मिल सके, ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो वैसे ही जैसा कि इकोनॉमिक्स के मैटर में बात करते हैं हम लोग, तो इंडियन इकोनॉमिक्स के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना गठित की गई थी। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो जो बुल और बियर शब्द है ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब जो होते हैं उनकी सहायता के लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? मध्य प्रदेश। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को दी गई थी सर्वाधिक प्राथमिकता। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। ये मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, फंसेगा पक्का, आप लोग लिख के रख लीजिए। किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने की संभावना है। सो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना की गई है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल पर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र। और विनिर्माण क्षेत्र कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, जो आपको क्षेत्रक पढ़ाए गए हैं, तो प्राथमिक सेक्टर, प्रथम क्षेत्रक, सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्रक और सेवाएं। तो उसमें जो द्वितीय क्षेत्रक है, जो विनिर्माण, जिसमें उद्योग वगैरह आते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी थी वो सफल नहीं हो पाई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? उद्योग। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध होता है? प्रतिलोम। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भारत में अंडा उत्पादन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है आपकी जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। जैसा कि अब कृषि का मतलब क्या ही है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ फसलें होती हैं जो रबी की होती हैं, कुछ फसलें खरीफ की होती हैं। तो चलो ठीक है, एक बार गेहूँ हो गया, उसके बाद तो किसान एक तरीके से बेरोजगार ही है ना। अब हो सकता है उसके पास इतना ये सुविधाएं ना हो सकता है वो गेहूँ बेच के ही अपना घर चलाता हो। तो जितने दिन तक उसके पास गेहूँ अवेलेबल नहीं है उतने दिन तो गरीब ही रहेगा ना। तो बस वही दिया हुआ है कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है सामान्यतः किस क्षेत्र में सबसे अधिक दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र है। ये आपका रामबाण सीरीज के तहत क्लास थी। आगे भी आप लोगों को सीरीज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपकी तैयारी और भी अधिक बेहतर बन सके और आप एक अच्छी रैंक लाने में सक्षम हो पाए। थैंक यू।